गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका लास्ट वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ की हम बात करेंगे आज हमारे इस लेक्चर में। पहले हम पढ़ते हैं केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब एसिड काइम जो बनता है वो पास हो जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये मिक्स होता है पैंक्रियाटिक जूस में, बाइल जूस में और इंटेस्टाइनल जूस में। और ये जो हमारे एंटेरोसाइट्स की जो विलाई होती है उसके कांटेक्ट में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है ऑल न्यूट्रिएंट का वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेक डाउन होता है मोनोसेकेराइड में, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, फैट ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस का भी जो हेल्प होता है डाइजेशन में। पैंक्रियाटिक जूस वो सिक्रेटेड होता है एक्सोक्राइन पैंक्रियास से और एंटर करता है ड्यूडेनियम में एट द ड्यूडेनियल पैपिली। अब इस पैंक्रियाटिक जूस में या कंसिस्ट होते हैं या कंपोजिशन हम बात करें पैंक्रियाटिक जूस की, तो इसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होती है, एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज होता है, लाइपेस होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि डाइजेस्ट डीएनए और आरएनए होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रिकर्सर जिसमें इंक्लूडिंग होता है ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। पैंक्रियाटिक जूस एक अल्कलाइन होता है, इसका जो पीएच होता है वो 8 होता है क्योंकि इसमें कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं जो इसको अल्कलाइन इन सॉल्यूशन बना देते हैं। और जब एसिड स्टमक कंटेंट एंटर करता है ड्यूडेनियम में, तो ये मिक्स हो जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस के साथ, बाइल जूस के साथ, और इसका जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है। इसका जो पीएच को वो रेस्ट कर देते हैं बिटवीन 6 and 8। अब ये जो पीएच होता है जिस पर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, एमाइलेज एंड लाइपेज वो मोस्ट इफेक्टिवली एक्ट करते हैं, अपना एक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो जो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर होते हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं एंटीरोकाइनेंस एंजाइम के थ्रू, और ये एंजाइम माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं इसको एक्टिव प्रोटियोलाइटिक में। एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में, ट्राईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में। इसका जो इम्पोर्टेंट जो हम बोलेंगे एक रोल है, तो ये प्रोड्यूस होते हैं एक इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म में, और ये एक्टिवेटेड होते हैं केवल जब ये ड्यूडेनियम में पहुंचते हैं, उसके बाद ही ये अपना एक्शन को शो करते हैं, अदरवाइज ये डाइजेस्ट हो जाते हैं पैंक्रियास में। नेक्स्ट होता है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो कन्वर्ट होता है ऑल डाइजेस्टिव पॉलीसेकेराइड्स में, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, और ये एक्ट नहीं करता है अपॉन बाय सलावरी अमाइलेज टू डाइसेकेराइड्स। डाइजेशन ऑफ फैट, लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और इसका जो एक्शन होता है लाइपेज बाइल साल्ट को इमल्सिफाई करता है फैट्स में। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये रिड्यूस करता है साइज ऑफ ग्लोब्यूलिन और इंक्रीज करता है उसके सरफेस एरिया को। कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन की बात करें तो पैंक्रियाटिक जिसका जो सिक्रेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है सिक्रेटिन और सीसीके के थ्रू, और ये प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन सेल्स के थ्रू जो कि ड्यूडेनियम की वॉल्स में प्रेजेंट होती है, और इनके प्रेजेंस में ड्यूडेनियम जो एसिड काइम होता है जो स्टमक से सिक्रेट होता है वो स्टिमुलेट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स। नेक्स्ट होता है केमिकल डाइजेशन एसोसिएटेड विथ एंटेरोसाइट्स। अब अल्केलाइन जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसका पीएच होता है 7.8 to 8, और ये असिस्ट करता है राइजिंग करता है पीएच को इंटरनल कंटेंट को बिटवीन 6.5 and 7.5। एंटेरोकाइनेंस एक्टिवेट करता है पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज के थ्रू, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, जो कन्वर्ट करता है कुछ पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में और कुछ को स्मॉलर पेप्टाइड्स में। और जब फाइनल स्टेज होती है ब्रेकडाउन की, जितने भी पेप्टाइड्स होते हैं उनका अमीनो एसिड में जब ब्रेकडाउन होता है तो ये एंटेरोसाइट की सरफेस पर होता है। अब जो लाइपेज होता है वो कंप्लीट करता है डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट का फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में इंटेस्टाइन के अंदर। सुक्रेस, माल्टोस और लैक्टोज कंप्लीट करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बाय द कन्वर्टिंग डाइसेकेराइड, जैसे कि सुक्रोज हो गया, माल्टोस हो गया और लैक्टोज हो गया, इनको कन्वर्ट करता है वो मोनोसेकेराइड में, और जो सरफेस एरिया होता है एंटेरोसाइट्स की उसकी सरफेस पर डाइजेशन करता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन।
तो मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का बाय काइम, जो कि बिलीव्ड करते हैं हम कि वो मेन स्टिमुलेंस होता है या मेन स्टिमुलेशन होता है किसी भी सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस के लिए। और इसके जो हार्मोन्स होते हैं सिक्रेटिन, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यह भी हमने बात करी थी डाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, न्यूट्रिएंट्स की। तो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, एंटेरोसाइट्स के थ्रू, और ये बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें डिफ्यूजन भी होता है, ऑस्मोसिस भी होती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। अब वाटर जो होता है वो मूव्स करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और स्मॉल फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, ये डिफ्यूज कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन जो अदर जो मटेरियल होते हैं, अदर जो कंपाउंड्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द विलाई बाय अदर मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का विलाई के थ्रू। तो यहाँ पर डिफरेंट हमको साइड से दी हुई है और जहाँ पर हमारे डिफरेंट जो कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर मोनोसैकेराइड्स और अमीनो एसिड हो जाते हैं वो पास होते हैं कैपिलरी में विलाई के अंदर, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो एंटर करते हैं लैक्टिल्स में, जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू और एंटर कर जाते हैं सर्कुलेशन में थोरेसिक डक्ट के अंदर। अब कुछ प्रोटीन एब्जॉर्ब होते हैं अनचेन फॉर्म में, जैसे कि एंटीबॉडीज़ हो गई, ये ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, ओरल वैक्सीन्स हो गई, और कुछ पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं जो अनचेन फॉर्म में एब्जॉर्ब होती हैं। और एक्सटेंड होता है जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन का, वो बिलीव करता है कि वो लिमिटेड होता है। अदर न्यूट्रिएंट की बात करें जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल सॉल्ट हो गए, वाटर हो गए, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू इनटू ब्लड कैपिलरीज। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं इनटू लैक्टेज अलॉन्ग विथ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। विटामिन B12 जो कंबाइंस हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू स्टमक में, और ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है टर्मिनल इलियम में। सरफेस एरिया जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ग्रेटली इंक्रीज होता है बाय सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बाय द वेरी लार्ज नंबर ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो अबाउट 5 टाइम्स हम बोलेंगे कि होल बॉडी का वो इंक्रीज करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर करता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट में। हर एक डेली डे की हम बात करें कि डेली डे में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर करता है, और ओनली 1500 ml ही एब्जॉर्ब नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। हम यहाँ पर हमको डायग्राम शो किया हुआ है जहाँ पर एवरेज वॉल्यूम बताया है फ्लूइड का, इंजेस्टेड का, सिक्रेटेड का, एब्जॉर्ब का, और जो एलिमिनेटेड हो रहा है GIT ट्रैक्ट के थ्रू डेली। तो यहाँ पर हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।